ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और बाबा से अपने मन की बात को कहते हुए हर दुख, हर परेशानी, हर एक चिंता को इन चरणों पर छोड़ देते हैं। क्योंकि जो इन पर विश्वास करता है फिर उन्हें चिंताओं पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि चिंता तो चिंता है, आज है कल खत्म हो जाएगी और ख़त्म करने वाले तो मेरे देवा ही हैं। इनका आशीर्वाद होगा तो जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चिंता तो हमें परेशान कर देती है, लेकिन जब हम अपने बाबा से बात को कहते हैं तो वो चिंता को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी थोड़ी हर एक दिन ख़त्म होती है। हाँ, हमें पता नहीं चलता, हम परेशान रहते हैं, लेकिन वो जो हमारा ईश्वर है ना, वो कभी भी आपको चिंता में नहीं देख सकता। क्योंकि वो आपके हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। भले दिखाई नहीं देते लेकिन हर जगह साथ हैं। तो हमारे बाबा को बारंबार शुक्राना है जो हर पल हमारे साथ होते हैं, हमारी हर घड़ी में हमारा साथ देते हैं। चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, वो हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो हम चाहते हैं वो किसी ना किसी रास्ते से हमारे पास लाने का प्रयास भी करते हैं, यदि हमारे लिए वो सही होगा तो। कई बार हम किसी चीज़ को चाह लेते हैं कि बाबा हमें ये चीज़ चाहिए, उसके लिए रोज़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि देवा वो चाहिए। पर यदि तो वो हमारे लिए सही होती है तो बाबा कोई ना कोई प्रयास करते हैं अपने भक्त को खुश करने का, अपने भक्त की मन की बात को सुनने का, और हो ना हो किसी न किसी दिन वो चीज़ हमारे तक पहुंच ही जाती है। जैसे हम चाहते हैं वैसा होता है, लेकिन जब हम वो चाहते हैं जो उनकी मर्ज़ी होती है, कहने का अर्थ है जब हम अपने साईं के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बाबा वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और जब हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी करते हैं। इसलिए सुख तो उनकी मर्ज़ी से चलने में है। खुशियाँ जीवन में तब हैं जब हम उनके अनुसार चलेंगे। अपने अनुसार चलने में कोई भलाई नहीं है, उनके अनुसार चलने में जीवन ही सुखमय हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उनके अनुसार चलिए। उनके अनुसार का मतलब क्या है कि कभी कुछ ना मिले तो सब्र रखना, मिल जाए तो शुक्र करना, जो मिला है उसकी कदर करना। यही जीवन का जो सुख है जीने में, इसी चीज़ में है। क्योंकि सबूरी का अर्थ ये नहीं होता कि थोड़ा रुक जाओ बाद में मिलेगा। सबूरी का अर्थ एक ये भी है कि भाई यही सुख है, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। आगे आने वाले की इच्छा से आज के टाइम को खराब मत करो। जो है उसमें भी आनंद दिखाओ, आगे जो मिलेगा वो भी आनंद करेगा, आपको भी, आपकी फैमिली को भी और आपकी लाइफ को भी। इसलिए ना तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही आपको चिंता करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो चिंतन करने की, साईं साईं का नाम जाप करने की, उनकी धुन में रमने की। क्योंकि उनका जो उनकी मस्ती है ना, वो सबके पास नहीं है, और जिसके पास है उसे फिर फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है लोगों की, परवाह नहीं है ज़िंदगी की। सामने कुछ भी हो ना, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई है जो उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा उनके साथ है। कोई है जो कवच बनकर हमारे साथ घूम रहा है। कोई है जो पल पल मेरी परवाह करता है। कोई है जिसे मुझसे ज़्यादा मेरी खुशियों की चिंता है, और वो साईं है मेरा। मेरे मन में जो बातें हैं वो भी जानता है। मैं जो चाहती हूँ वो भी जानता है। किसी ना किसी रास्ते से मुझे दिखाता है कि देख, मैं तेरी सुनता हूँ, तू ही समझ नहीं पाता मुझे, तो मैं क्या करूँ बता। इसीलिए किसी ना किसी माध्यम से आपको समझाने भी भेजता है कि रुक जा बंदे, खड़ जा। सब कुछ वो होगा जो तेरी मर्जी है, सब कुछ वो होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन सब्र करने की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं देवा के श्री चरणों में बैठकर। अभी कुछ दिन से थोड़ा सा बाबा ने व्यस्त कर रखा था, इसीलिए आपके साथ
एक दिन प्रेयर नहीं आई, एक दिन लेट आई, सो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन जब घर परिवार में कोई फंक्शन होता है तो उसमें बाबा बिज़ी कर देते हैं, लेकिन अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी थोड़े से परेशान हो गए ना, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अभी साईं जी ने फ्री कर दिया और अपने काम पे फिर से लगा दिया, सेवा फिर से शुरू हो रही है प्रार्थना की। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो भी मैसेजेस आपके हमने ना देख पाए हों, आप वापस से मुझे मैसेज डाल दीजिएगा ताकि वो मैसेजेस आपके दोबारा सीन हो जाए, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैसेज नहीं देखे गए और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अभी आप मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिए, ठीक है? तो आइए मिलकर प्रार्थना करें अपने साईनाथ से कि देवा, आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और आपका साथ चाहिए, तभी ये दिन शुरू होगा। तभी हमारे दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से होगी, स्माइल से होगी, प्यार से होगी और आपके आशीर्वाद से होगी। तो देवा रहम नज़र करना हम पर, अपने इस परिवार पर, और जो भी सच्चे दिल से भक्त प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी झोली खुशियों से भरना, उनके घर आंगन में खुशियाँ आए, उनका परिवार खुशियों में रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं देवा, सबके साथ रहना, सबके अंग संग रहना। जो डरते हैं उनके भी साथ रहना, जो नहीं डरते, आप पर विश्वास रखते हैं, उनके भी साथ रहना। जिनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। जो लाइफ में किसी भी चीज़ से परेशान है बाबा, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। जिनको नौकरी की प्रॉब्लम है, उनको नौकरी लग जाए। जिन्हें परिवार में कोई दिक्कत है, उनके परिवार में खुशियाँ आए, उनका परिवार सुख में रहे। हर एक रिश्ता जो नहीं बन रहा वो बन जाए। जो भी प्रॉब्लम लाइफ की होती हैं सारी साईं के नाम से ख़त्म हो जाएंगी। आप चिंता ना करें, बस श्रद्धा से सब्र रखकर उनको याद कीजिए। वो कहीं दूर नहीं है, आपके भीतर हैं, आपके मन में हैं, हर एक जगह पर है। ये फील करने की बात है, कोई बताए ना बताए, हमें तो साईं हर जगह दिखाई देते हैं और बहुत सारे भक्तों को दिखाई देते हैं इस परिवार के। तो आइए इस दिन की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कीजिए और अपने माथे पर लगाइए, अपनी आँखों पर लगाइए। क्या सुकून है इन चरणों का। ऐसा लगता है कि बस ये साथ है तो सब अच्छा है। तो बस इसी उम्मीद में रहना है आपने कि ये साथ है तो सब अच्छा है। और जब डर लगे तो सुना, वो तो साथ है, मैं क्यों डरूं? वो तो मेरे साथ हैं, हर काम में मेरा साथ देते हैं, तो मैं फिर फिक्र क्यों करूं? क्योंकि फिक्र तो होगी, उसे हटाना आपका काम है ना? लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको दूर करना आपका काम है, उनसे बाहर निकलना आपका काम है, ठीक है? घबराहट होगी, डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है जी? तो साईं आशीर्वाद से अब लीला सुनने की बारी है। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर देखते हैं कि आज कौन सी लीला हम सभी मिलकर सुनने वाले हैं। कौन सी लीला से हमें मिलने वाली है एक प्रेरणा, एक संदेश, एक संकेत। तो आइए मिलकर देख लेते हैं, सुन लेते हैं साईं लीला। जय साईनाथ। साईं राम अन्नू जी, ओम साईं राम दीदार फैमिली, सभी को ओम साईं राम, गुड मॉर्निंग। अन्नू जी, मेरा नाम सोनी है और मैं बिहार से हूँ। मैं भी बाबा के बारे में बताना चाहती हूँ। बाबा मेरे साथ भी बहुत बड़ा चमत्कार किए हैं। ये बात 2023 का है। अन्नू जी, बिहार में एक पर्व मनाया जाता है, महापर्व छठ पूजा। इसे मैं भी करती हूँ। तो इस पर्व का थोड़ा सा नियम मैं बता दी कि ये 4 दिनों का पर्व होता है, जिसमें से सुबह एक शाम का ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह में उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो हुआ यूँ कि शाम का पूजा मैंने बहुत अच्छे ढंग से कर ली। फिर सुबह के तैयारी में लग गई, पूजा की तैयारी में मैंने लग गई। हुआ ये अनु जी कि अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। इतना मतलब 5 मिनट के अंदर में इतना मेरा तबीयत बढ़ते ख़राब होते चला गया कि समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तबीयत बढ़ता ही जा रहा था, ख़राब होता ही जा रहा था। और फिर मैं घबराने लगी कि अब क्या होगा, पूजा तो हर हाल में पूरी करनी है। फिर मैं बाबा के कमरे तक जाना चाह रही थी। मेरे कमरे से 2, 4, 5 कदम की दूरी में मेरे पूजा रूम है।
मुझ में इतना शक्ति नहीं था अनु जी कि मैं पूजा रूम तक जाऊं। फिर भी मैंने बच्चों के सहारे पूजा रूम तक गई। वहाँ बाबा के सामने प्रार्थना की, बाबा मेरी तबीयत अच्छी कर दो ताकि मैं पूजा पूरी कर सकूं। बाबा आंखों में आंखें डालकर मैंने सारी बातें बताई। बाबा ने फिर कहा, जैसे लग रहा था कि बाबा मुझसे कह रहे हैं कि जाकर ऊदी लगा। मैंने झट से ऊदी लगाई। फिर क्या था अनु जी, 10 से 15 मिनट के अंदर में मेरी तबीयत में सुधार आई और मैं फिर पूजा की तैयारी में लग गई। मैं झट से छत पे गई और बहुत नियम तरीके से, बहुत अच्छे से पूजा समय रहते कर ली। फिर मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा के सामने बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहा, क्योंकि अनु जी इतना अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी कि मुझे सच में बहुत अंदर से घबराहट होने लगी थी कि अब क्या होगा। इतनी भी शक्ति नहीं थी अनु जी, एकदम ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। ये विश्वास बाबा का बच्चा ही करेगा। तो अनु जी ऐसा मेरे साथ हुआ। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, मेरे बाबा मेरी बातें मानते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करते हैं। मेरे घर में हर कोई अब बाबा से प्यार करने लगा जैसे मैं करती हूँ। अनु जी बाबा के मेरी ज़िंदगी में तो बहुत पहले ही आ चुके थे, लेकिन मैं ही नहीं पहचान पाई। ये 2-2.5 साल के अंदर में बाबा मेरे दिल के अंदर एकदम करीब हैं। अनु जी मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। बस यही कहना चाहती हूँ अनु जी। और आपके बारे में क्या ही कहूँ, आपके जितने भी साईं भक्त, दीदार के जितने भी फैमिली है, सब आपके बारे में तारीफ़ करते हैं। और क्यों ना कहें, आप हो ही तारीफ़ के काबिल। आपकी आवाज़ बहुत वाकई बहुत अच्छी है अनु जी। आप जो काम कर रहे बहुत अच्छे कर रही हो। और ये बात भी सच है कि मैं भी आपकी सुबह की प्रार्थना सुनती हूँ तो सच में पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और जिस दिन मिस तो नहीं होता, लेकिन हाँ लेट से सुनती हूँ तो, लेकिन सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आप ही के प्रार्थना से दिन का शुरुआत होती है, तो इसके लिए भी आपका थैंक यू अनु जी, बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग के जीवन में एक नया सा सुबह जैसे आता है, आपके भी जीवन में आए और आपके भी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे बाबा साईंनाथ। आप पे भी कृपा का हाथ बरसाए रखें। सबके लिए भी दुआ करती हूँ, सब खुश रहें, सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ओम साईं राम, ओम साईं राम। जब ऊदी का कमाल होता है ना, तो हर एक दर्द पीछे हट जाता है खुद ब खुद ही। उसे लगता है कि ये तो अपने भक्त को बचा ही लेगी। तो ऊदी हमारे लिए, सबके लिए, यदि आपके पास ऊदी है तो आप सौभाग्यशाली है। और अपने माथे पर सुबह निकलते वक्त, जब घर से आप किसी कार्य के लिए निकलते हो, ऊदी ज़रूर लगा कर निकलो। वो आपकी रक्षा करती है। वो साईं जी का आशीर्वाद है हम सभी भक्तों के लिए। इसीलिए ऊदी यदि है तो उसे अपने माथे पर ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऊदी से हर एक दुख दर्द खत्म हो जाता है। जैसा कि सोनी जी ने बताया कि उनको जब तकलीफ़ हुई तो वो साईं चरणों में गई और जब बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से आंखों में आंखें डालकर एक बात कही, तो साईं जी ने संकेत दिया। ऐसा लगा कि वो बोल रहे हैं कि ऊदी लगा ले, क्यों चिंता में पड़ी है, तेरे पास तो दवा है। तो बस उन्होंने जब ऊदी लगाई तो फिर सारा पूजा का प्रबंध कर बैठी, सब कुछ ठीक हो गया। बस ऊदी लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उस पर विश्वास रखते हैं कि ये होगा। ऊदी लगाते वक्त आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। संशय लाइक जैसे कि कई बार हम ऊदी लगाते हैं, पता नहीं फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, होता है ना, तो वो पता नहीं आपके शक में चला गया। और जब शक हो जाएगा तो विश्वास कहाँ है भाई वहाँ पे, है ना, विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि आपके मन में तो शंका है, आपके मन में एक सवाल है कि वायदा करेगी कि नहीं करेगी। नहीं, सवाल नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होते हैं वहाँ सवाल नहीं होते, और जहाँ सवाल होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए आपको विश्वास जगाना है, विश्वास बढ़ाना है अपने मन में भी कि बाबा बैठे हैं
ऊदी लगा ली तो अब मेरे को सुकून मिलेगा ही मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा, क्योंकि मुझे मिलता है, इस परिवार के बहुत सारे भक्तों को मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। बस विश्वास कीजिए साईं नाथ पर। और ये बहुत खूबसूरत सा एक एहसास है जो बाबा का है, जो बाबा के भक्तों को होता है, आपको भी होगा। धीरज रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, आज नहीं तो कल साईं ज़रूर मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे ये वही बता सकते हैं, कोई भी इंसान आपको उन तक नहीं पहुंचा सकता, आप खुद पहुंचोगे, आपकी श्रद्धा आपको वहां तक लेकर जाएगी, और उनका आशीर्वाद होगा तो खींचे चले जाओगे। उनका आशीर्वाद है तभी प्रार्थना कर रहे हो, उनका आशीर्वाद है तभी उनके नाम का जाप कर रहे हो, उनका आशीर्वाद है तभी तो यहाँ तक हो। नहीं तो ईश्वर की मर्ज़ी के बिना हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, उनका नाम नहीं ले सकते, उनको पुकार नहीं सकते, उनकी इच्छा, उनकी खुद की इच्छा से ही हम उनको पा सकते हैं। इसलिए फ़िक्र और चिंता बार बार कह रही हूँ छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ लेते हैं। और सोनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर लीला हम सबके साथ शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी सुनना मुझे बहुत, जब आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग में भेजते हो ना ये लीला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनते सुनते बहुत आनंद आता है। ऐसे ही अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, और आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं की जय हो। हे देवा, ऐसे ही सदैव इस परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ऐसे ही सबकी झोली खुशियों से भरते रहिएगा। जो भी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उनकी तकलीफ़ें और परेशानियां खत्म हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, हमारी तो यही दुआ है, प्रार्थना है। और ऐसे ही प्रार्थना को सुनते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। इसी के साथ अब इस प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। नए दिन की शुरुआत करते हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्यारा है, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन होने वाला है। खुशियाँ दरवाजे पर खड़ी हैं, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है और आ ही जाएंगी खुशियाँ। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे ना, वो मन का, वो सुकून का, खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। ठीक है जी, इसी विश्वास और आशीर्वाद साईनाथ का सब कुछ ठीक कर देगा आपके लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और साईं जी से ऐसे ही मन की बातें शेयर करते रहिए। ठीक है जी, ओम साई राम, जय जय साई राम।